नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस कानून की जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। ये है छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026। मार्च 2026 में विधानसभा से पारित, अप्रैल 2026 में राज्यपाल की मंजूरी और अब 10 जुलाई 2026 से राजपत्र अधिसूचना के बाद ये कानून पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है। आज से सरकार का दावा है कि ये कानून बल, लालच, धोखाधड़ी और दबाव के जरिए होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया है। वहीं विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि इसके कुछ प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 25 के अधिकारों पर असर डाल सकते हैं। तो आखिर इस कानून में ऐसा क्या है, किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा, क्या क्या बदल गया है, कितनी सजा मिलेगी, शादी, धर्म परिवर्तन और प्रशासन की क्या भूमिका होगी, और क्या देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून है ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए मैं कोमल गंगवार आपको बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या चीजें और देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मांतरण का मुद्दा और नया कानून क्यों जरूरी पड़ा, क्या जरूरत आन पड़ी इस कानून की। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा कई वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय रहा है। आए दिन हमने कई मुद्दे ऐसे देखे, कई मामले हमने ऐसे देखे जिस पर राजनीति होती रही है। धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से गरमाया रहा है। राज्य की बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय से आती है। अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर आरोप ये लगते रहे हैं कि कुछ लोग आर्थिक सहायता, शिक्षा, इलाज, नौकरी, सामाजिक सेवा या फिर अन्य प्रलोभनों के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा देते हैं। कई स्थानों पर तथाकथित चंगाई सभाओं को लेकर भी विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि दूसरी ओर कई ईसाई संगठन इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि लोगों को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को लालच दिया जाता है और धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। यही वजह रही कि यह मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। पहले मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू था, लेकिन सरकार का ये कहना था कि बदलते वक्त के साथ ये कानून पर्याप्त नहीं रह गया, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ सख्तियां होनी चाहिए। सरकार का तर्क ये था कि पुराने कानून में सजा कम थी, डिजिटल माध्यम से धर्मांतरण जैसी नई चुनौतियों का उल्लेख नहीं था और कई कानूनी कमियां भी थी जिन्हें दूर करना था, और कुछ ऐसी चीजें करनी थी जिनसे डर बनता, सख्ती होती, और इसी कारण नया कानून लाया गया। अब इस कानून में क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। मार्च 2026 में विधानसभा में लंबी चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ। अप्रैल में राज्यपाल की मंजूरी मिल गई और 10 जुलाई से यानी कि 10 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में ये कानून प्रभावी हो गया। सरकार ये कहती है कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। जो अवैध रूप से धर्मांतरण कराए जा रहे हैं उसके खिलाफ है। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन करना किसी तरीके का कोई अवैध रूप नहीं है, लेकिन अगर अवैध रूप से धर्मांतरण कराया जा रहा है किसी की बिना मर्जी से या किसी को लालच देकर, तो ये उसके खिलाफ है। अब हम बात करेंगे कि हमारा संविधान क्या कहता है, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान में हर किसी के हक की बात कही गई है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। हर कोई अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सकता है, लेकिन संविधान ये भी स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और कानून के दायरे में रहकर ही इन अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर आप सार्वजनिक व्यवस्था में हैं, नैतिकता के अनुसार चलते हैं, कानून के दायरे में हैं, तभी इन अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे। यही आधार बनाकर सरकार कहती है कि यदि किसी व्यक्ति का धर्म बल, धोखे या लालच से बदला जाता है तो वो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि अपराध है। किसी को लालच देना या किसी तरीके का कोई प्रेशर देना, उससे धर्म परिवर्तन कराना, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। कानून में अवैध धर्मांतरण किसे माना गया है ये आपको बता देती हूँ, क्योंकि संविधान के अनुसार कई ऐसे नियम हैं जो शायद आम लोगों को नहीं पता होंगे। बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की कि कौन सी बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है दबाव के साथ,
हम अगर धर्म परिवर्तन को लेकर हम बात करें तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना होगा। बल प्रयोग हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जबरदस्ती लोगों से धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, फोर्सफुली बल प्रयोग या फिर किसी तरह की धमकी देकर, जान की धमकी देकर या कुछ भी उन्हें थ्रेट कर कर अगर उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो अपराध की श्रेणी में होता है। धोखाधड़ी या झूठी जानकारी देकर कराया जाए या किसी तरीके का लालच देकर शिक्षा, नौकरी, अन्य इलाज का आर्थिक लालच देकर इस तरह से अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये सभी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से या कुछ और तथ्य हो गए, किसी और माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जाता है या केवल धर्म परिवर्तन के लिए ही शादी कराई जाती है, तो ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। डिजिटल माध्यम या सोशल मीडिया के जरिए भी अवैध तरीके से लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप इस तरह से धर्म परिवर्तन कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो इसे कानून के तहत अवैध धर्मांतरण माना गया है। इसीलिए ये कानून लाना बेहद जरूरी भी था। और इसको लेकर हम बात करें तो 60 दिन पहले सूचना देनी होगी यदि अगर धर्मांतरण करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं तो करना क्या होगा, क्योंकि अवैध रूप से होगा तो जाहिर सी बात है वो अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे धर्म परिवर्तन से कम 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिखित सूचना देनी होगी कि वो इस धर्म से इस धर्म में जा रहा है, क्यों जाना चाह रहा है, सभी जो कारण है। प्रशासन आवेदन की जांच करेगा। इसके बाद जो जो तथ्य दिए गए हैं उनकी जांच होगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना बताया गया है कि धर्म परिवर्तन किसी दबाव, डर या लालच में नहीं हो रहा है। जो आवेदन दिया जाएगा उसके अनुसार ही जांच होगी ताकि ये पता चल पाए कि जो धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं। शादी वाला नया नियम, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस कानून का एक बड़ा प्रावधान ये भी है कि यदि अदालत को लगता है कि ये विवाह केवल धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से किया गया था तो ऐसे विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। यदि धर्म परिवर्तन के लिए लगता है कि विवाह किया गया है तो उस विवाह को वहीं निरस्त कर दिया जाएगा। अब केवल धर्म परिवर्तन कराने के लिए की गई शादी कानूनी मान्यता उसको नहीं मिलेगी, वो शादी वैध नहीं होगी, उसको पूरी तरह से शून्य कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा नियम है। कितनी सजा मिलेगी, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, सामान्य मामला। सबसे पहले हम सामान्य मामला ले लेते हैं कि क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति का अवैध धर्मांतरण कराया गया है तो दोषी को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है और उसके साथ ही अन्य भी चीजें रहेंगी, जैसे कि कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा यदि पीड़ित महिला, नाबालिग, दिव्यांग, SC, ST या OBC वर्ग से हो तो ऐसे मामलों में सजा और बढ़ सकती है। तो ये बेहद संगीन गंभीर मामले हो सकते हैं। 10 से 20 साल तक की जेल भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य चीजों को लेकर तो यहाँ कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो मैक्सिमम 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है, 5 साल से लेकर, और जो जुर्माना है वो 10 लाख तक हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण को लेकर बात करें, यदि 2 या 2 से अधिक लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसके साथ ही 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा 25 लाख रुपए का कम से कम जुर्माने का प्रावधान रहेगा। और साथ ही जो सहयोग करने वाले होंगे, क्योंकि कई बार लोग सहयोग करने वाले भी सामने आ जाते हैं, तो सहयोग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने में मदद करता है, किसी को प्रलोभन दिलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराता है, उसकी कोई मदद कर रहा है या प्रचार करता है, उसको उकसाता है, किसी तरीके का कोई लालच दिलवाता है, उसको भ्रमित करता है या डिजिटल माध्यम से किसी तरीके का कोई धर्म परिवर्तन का अभियान चलाता है, तो उस पर भी समान कार्रवाई ही की जाएगी, उस पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा, इसी सजा का प्रावधान होगा। अपराध की प्रकृति की बात करेंगे, इस कानून के तहत दर्ज अपराध की बात करें तो क्या क्या चीजें हैं मुख्य, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से इसको देखा जाएगा। गैर जमानती होंगे ये सभी,
और इसके अलावा पुलिस बिना वारंट कार्रवाई भी कर सकती है। इसमें जमानत अदालत के विवेक पर ही निर्भर होगी। अदालत किस हिसाब से इस प्रकरण को देखती है उसके हिसाब से होगी। विशेष अदालतें क्या कहती हैं? सरकार ने हर जिले में विशेष अदालतें बनाने का प्रावधान किया है और उद्देश्य ये है कि ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से हो। करीब 6 महीने के अंदर फैसला देने का लक्ष्य भी इन मामलों में रखा गया है। अन्य राज्यों से कितना अलग है ये? जैसे कि अगर हम बात करें, अन्य राज्य हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर अन्य राज्य में गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, ये वो राज्य हैं जहां धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद है। उनसे छत्तीसगढ़ का जो धर्मांतरण विरोधी कानून है वो कितना अलग है, वो भी हम आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ का नया कानून कई मामलों में अधिक सख्त माना जा रहा है। विशेषकर आजीवन कारावास का प्रावधान है, 25 लाख तक का जुर्माना है, डिजिटल माध्यम को शामिल करना है, विशेष अदालतें हैं जिसमें सुनवाई होगी, शादी संबंधी प्रावधान है, ये तमाम चीजें हैं। अब इनकी वजह से ये काफी ज्यादा चर्चा में भी है। अब इस कानून का समर्थन और विरोध, इसके बारे में भी हम बात करेंगे पहले राजनीति की। भाजपा का ये कहना है कि ये कानून आदिवासी संस्कृति, सामाजिक सद्भाव और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। कई सामाजिक और आदिवासी संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस, कुछ ईसाई संगठनों और मानवाधिकारों समूहों ने इस कानून का विरोध किया है। उनका कहना है कि 60 दिन के पहले सूचना देना जरूरी है। प्रलोभन की व्यापक परिभाषा क्या है ये भी देख लेते हैं, और प्रशासनिक अधिकार क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं ये। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ है। अब जबकि 10 जुलाई 2026 से ये कानून लागू हो चुका है, तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी इसका निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पालन कराया जाए। कानून का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब निर्दोषों को परेशानी न हो। यदि कहीं वास्तव में जबरन धोखा परिवर्तन हो रहा हो, इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 केवल नया कानून नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था से जुड़ा एक विषय है। एक पक्ष इसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा का मजबूत कदम मानता है तो दूसरा पक्ष इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा मान रहा है। आप क्या सोच रहे हैं इस कानून को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।